मछेटा पत्रकार संघ से। और आज हम मिश्री विधानसभा क्षेत्र के मछेटा ग्राम में पब्लिक डिबेट में उपस्थित हैं। यहाँ पर जो ये जो पार्टी के सदस्य और जो पार्टी के समर्थक लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके मध्य में आज डिबेट का कार्यक्रम रखा गया है। और अब हम सभी पत्रकार मिल करके इनसे विकास से संबंधित, पिछली सरकारों से संबंधित और आगे आने वाले लोगों के लिए संबंधित प्रश्न पूछेंगे और उनके जवाब। ये जो बैठे हैं, ये कार्यक्रम है चुनावी बयार। इसके अंतर्गत आप मछेटा के जागरूक मतदाताओं के बारे में और पार्टीगत नीतियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब आपके वर्ग का एक दलित मुख्यमंत्री भी हुआ, आदरणीय सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रही, सब कुछ रहा, इतने दिनों में भी आपका जो वर्ग है वो जस के तस दिखाई पड़ता है। आपको नई पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, जो माननीय कांशीराम साहब थे, उन्होंने जो मूवमेंट चलाया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो बीएसपी में जो है वो जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है। हम लोग जब तक अपनी मूवमेंट को लेकर के नहीं चलेंगे तब तक हमारा कहीं कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे अभी बीजेपी की सरकार में देख लीजिए, हाथरस कांड जो हुआ था, क्या हिंदू धर्म में कोई रिवाज है जो रात को 100 जलाया जाता है? लेकिन नहीं, क्योंकि वो हिंदू थोड़ा ना थी, क्योंकि वो तो चुनाव के समय में सिर्फ हिंदू हो जाते हैं दलित, बाकी वो हमेशा दलित ही रहते हैं। जब हिंदू धर्म में कोई रिवाज ही नहीं है तो रात में जलाने का, तो फिर उसको क्यों जलाया गया? क्यों? क्योंकि ये सरकार जो है वो दलितों की सरकार नहीं है, दलितों की हितैषी सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी चुनाव जब आता है तब मजदूरों के साथ में खाना खाते हैं, और जबकि स्थिति ये देश की है कि भारत जो है 101 नंबर पे है भुखमरी की कगार पे। और ICMII की रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार ने 5000 करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पर खर्च किए हैं। ये पैसा क्या उनके बाप का है क्या? ये सरकार पैसा कहाँ से खर्च कर रही है? मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। पहली बार उत्तर प्रदेश में एक नया संगठन आया है भीम आर्मी के नाम से। ये पहला दलितों का संगठन उभर करके सामने आया है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी का और आजाद समाज पार्टी है, इन दोनों का एजेंडा और इन दोनों का जो भी मैनिफेस्टो वो एक ही है। आप जो है अब की विधानसभा के चुनाव में अपने आप को किस जगह पर आंक रहे हैं? ये हम कह रहे हैं कि इस बार की जो पार्टी जो चुनाव चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भूमिका जरूर रहेगी। बगैर हमारी भूमिका के कोई भी सरकार अपनी जो है सरकार नहीं बना सकती, कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती। आप कहना चाहते हैं आप दलित जो वोट है आपका, जो वो आपका निजी वोट बैंक है, उसमें आप कितने प्रतिशत तक एंट्री कर रहे हैं? ये खैर अभी तो चुनाव का काफी समय है, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। आपकी पार्टी नई नहीं है, अभी बिल्कुल आई है, सामने पहला शायद चुनाव लड़ेगी। तो आप जो है विधानसभा चुनाव में अपने स्तर को कहां तक आंक रहे हैं, इस बारे में बताएं। ये मान के चलिए, उत्तर प्रदेश में तो खैर पहला चुनाव है, लेकिन इससे पहले बिहार में जो चुनाव हुआ था उसमें हम लोगों को काफी सपोर्ट मिला था, काफी संख्या में जो है वोट भी मिले थे। तो प्रयास ये है कि हम सभी लोग अपने जो है काम की वजह से जो है अपनी राजनीति में आ रहे हैं, जो हम लोगों बराबर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर कोई समस्या होती तो 100 नंबर से पहले भीम आर्मी पहुंचती है, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। श्रीकांत गौतम, भीम आर्मी विधानसभा। आइए मिलते हैं समाज से। कृपया अपना नाम बताएं। मैं विक्की पांडे, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी में ये कहा जा रहा है आपकी चाचा भतीजे की जोड़ी किस कदर बैठेगी और कहां तक चलेगी? एकदम फिट बैठेगी और बड़ी लंबी चलेगी। इससे पहले भी तो रही है। नहीं रही है तो साथ में रहे हैं। और अभी जैसे कि अध्यक्ष ने बताया कि उनके जो मतभेद हैं वो राजनीतिक पटल कहीं इधर भी हुई होगी, उधर भी हुई होगी। इससे भारतीय जनता पार्टी के जो है उन्होंने 16 लोगों के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो बात सिर्फ अपनी ही कहना चाहते हैं। और वो उनका घर परिवार किन्हीं कारणों बस अलग हुआ होगा, लेकिन उनके मनभेद कभी नहीं हुए। अच्छा, नाम तो समाजवादी पार्टी है लेकिन पूरे परिवार के लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्या है समाजवादी पार्टी? नहीं, ये तो उनका जज्बा है जनता की सेवा करने के लिए। वो कोई बैंक थोड़ा चला रहे हैं। उन्होंने उनके घर में उनकी बहू भी जनता समाज की सेवा करना चाहती है, उनकी बेटी भी समाज की सेवा करना चाहती है, उनके पिता भी समाज की सेवा करना चाहते हैं। और ये जज्बा जिस परिवार में वो परिवार आ गया है, ये तो सेवा की बात है। इसीलिए मनुष्य का धर्म। अब की विधानसभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी है वो अपने आप को किस स्थान पर मान रही है? बिल्कुल पहले स्थान पर मान रही है। और हम समाजवादी पार्टी में 350 सीटें लेकर सरकार बनाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपका पद क्या है भारतीय जनता पार्टी में? आप हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। समाजवादी पार्टी और प्रसपा के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं और किसानों के साथ धोखा किया है। आप इस पर प्रकाश डालें। देखिए, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे प्रसपा हो, हम देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो देश में दिखाई पड़ रहा है। ये पार्टियां, विपक्षी पार्टियां बरगलाने का काम कर रही, उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि भाजपा पार्टी ने, जो भाजपा की सरकार ने काम किया है वो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। देश तो देश, विश्व स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। विश्व स्तर पर मोदी जी ने अपना प्रस्ताव जो रखा है, खाका रखा विकास का, उसका आज विश्व देख रहा है। हमारे देश के अंदर इतने रेलवे के पुल बने हैं, इतनी ट्रेनें, मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, इतनी सड़कें, लंबी लंबी हाईवे बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 हाईवे बनाए गए हैं। तुम्हारे मछरेटा में सड़क का चौड़ीकरण भाजपा की देन है, जो आज सड़क चौड़ीकरण चल रहा है। ये आपने 2017 में अभी चुनाव में यही मछरेटा में बोर्ड लगा था, नहीं तो रोड नहीं। तब ये सपा के गुंडे कहाँ गए थे?